नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। आज की जो बात है मेरी, वो किसी धर्म, जाति या किसी परिवार के प्रति नहीं है, बल्कि अपने हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, इतिहास है, जो इस भारत को हम विश्व का गुरु मानते हैं। पूरा संसार भारत को विश्व का गुरु मानता है। ये उसकी इमेज की बात है, ये पूरे सर्व समाज की बात है, ये बदलते हुए भारत की बात है। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये एक चिंता का विषय है। और इतनी चिंता जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। मैं ये एक वीडियो इस पे बना रहा हूँ। आप सब लोगों ने सुना ही होगा। आज से 3-4 दिन पहले 4 अगस्त की बात है। एक हरियाणा का उद्योगपति, जो कपड़ा व्यापारी शिव चरण गुप्ता जी जिनका नाम था, मुंबई में उनका अच्छा धंधा था, टेक्सटाइल का अच्छा बिजनेस था, पर उनका कोई बेटा नहीं था, 3 ही बेटियां थी। उसने सब कुछ किया था, बेटियों को पढ़ाया था, लिखाया था, सबको अपने पैरों पे खड़ा किया था। और उनकी बेटियां बड़ी होकर फिर शादी के बाद एक नेपाल चली जाती है, एक मुंबई में चली जाती है। सब अपना अलग अलग धंधा, अलग अलग परिवार के साथ शिफ्ट हो जाती है। और आता है बाद में शिवचरण जी का बुढ़ापा। तो अंत में उन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, एक हरियाणा में सोनीपत में एक आश्रम में रहना पड़ता है। और आश्रम में भी भगवान की देखो कुदरत, उनकी वाइफ का स्वर्गवास हो जाता है। और जब उनका स्वयं का, गुप्ता जी का स्वर्गवास होता है, तो आश्रम वाले, अनाथ आश्रम वाले उनकी बेटियों को कॉल करते हैं 15-20 दिन पहले कि अब इनकी हालत ख़राब है, आप लोग आ जाओ, इनसे मिल लो या सेवा कर लो। लेकिन उनके बच्चे ये मना कर देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। और जब उनका मंगलवार को सुबह स्वर्गवास हो जाता है, तब अनाथ आश्रम से उनको कॉल किया जाता है, सब बेटियों को। तो देखो उनकी क्या मजबूरी है कि वो अंतिम समय में भी अपने पिता के पास नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आती है? वो ये कहती है कि उनके पास समय नहीं है। उनका अंतिम संस्कार आप ही करवा दो, हम वीडियो कॉल पे देख लेंगे। और उनका अंतिम संस्कार होता है और उनकी बेटियां वीडियो कॉल पे देखती है। और देखते हुए भी कुछ ये आती है कि अब कितना टाइम लगेगा। और बाद में ये कहती है कि इनका जो क्रियाक्रम जो होती है, जो अस्थियां जो गंगा में हम प्रवाहित करते हैं, वो ये बोलती है कि आप आश्रम वाले ही इसको गंगा में प्रवाहित कर देना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस माता पिता ने आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको 20 साल 25 साल आपको इतना बड़ा किया, क्या आप इतना घिर जाएंगे कि आपको उनके अंतिम संस्कार तक आने में टाइम नहीं है? आप उनका वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार देखते हैं। उनकी 3-3 बच्चियां थी, उन्होंने ज़िंदगी भर खूब पैसे कमाए होंगे, अच्छा उद्योग धंधा बिजनेस किया होगा, पर क्या काम आया उनका? जब वो उनका अंतिम समय आया, तो उसको कोई कंधा देना तो छोड़ो, उनका परिवार का कोई उसका शक्ल देखने वाला भी नहीं मिला। क्या ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है? क्या ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है? क्या इसीलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं तो हर एक समाज से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो भी घटना है, वो बहुत ही खराब है। एक देश के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी बहुत खराब है। हर एक समाज में, चाहे वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में आजकल इंसानियत मर रही है। लोग सिर्फ पैसे पैसे अपने के लिए स्वार्थ तक ही सीमित हो गए। क्या अपने माता पिता का आपके पास अंतिम क्रियाकलाप में भी
आने का समय नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हीं को भी ये संसार छोड़ के ही जाना है। आज आप अपने माता पिता को अंतिम संस्कार में नहीं आए तो कल आपकी औलाद होगी, आपके बच्चे होंगे, वो भी आपको अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे और वो भी आपके अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अनाथ आश्रम में बंद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह चला तो सब लोग अनाथ आश्रम में चले जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। आपके माता पिता ने आपकी 20 साल परवरिश की है, कम से कम आप 10-15 साल तो उनकी भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए जो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार तक में नहीं जाते हैं, उनके लिए ऐसे लोगों को समाज को एकत्रित होकर उन लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। क्योंकि ये एक आज पानीपत में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, कल और कहीं होगा, ऐसे करते करते पूरे देश में होने लग जाएगा। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग शुरू हो जाएंगे और इस तरह हमारा जो हिंदुस्तान जो विश्व का गुरु था उसका पूरा का पूरा ही ये लोग इस तरह के करते अगर हुए तो देश बर्बाद हो जाएगा। लोगों की भावना ही चेंज हो गई है। इस तरह की भावना मानव जीवन के लिए बहुत ही निंदनीय है। मैं किसी का नाम लेकर या किसी परिवार को निशाना नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान मेरा ये वीडियो अगर जहाँ तक भी पहुँचे, उन लोगों से मेरा तो सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, अपने जहाँ तक हो सके अपने परिवार के बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कम से कम आप सेवा नहीं कर सकते, कुछ तो शर्म करो। इस तरह का आप वीडियो बना रहे हो, व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल करते हो और उनका अंतिम संस्कार कर रहे हो और कहते हो टाइम नहीं है। कहाँ जाना है आपको? क्यों टाइम नहीं है आपके? आप क्या कोई स्वर्ग में जा रहे हो या आपका कोई इंद्र राज की तरह आपके पास कोई सिंहासन है जो धरती हिल जाएगी आपके बगैर? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की ओछी मानसिकता है और ऐसे जो लोग करते हैं उनके खिलाफ समाज को इकट्ठा होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो में आपको किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और अगर आज समाज ने, आज हमारे देश ने इस तरह के कृत्य के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो कल हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे और फिर तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पर यही किस्से सुनते रह जाएंगे। जहाँ तक हो इससे जल्द से जल्द इसके खिलाफ या ऐसे जो कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज को, जितने बड़े समाज हैं, कोई भी समाज हो, उनको अपने समाज को सुधारने के लिए इसके प्रति प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसको आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अगर किसी की आत्मा को मेरे कहने से अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई कहने में आदमी को कभी डरना नहीं चाहिए। राम राम सा।